चलिए अब खबरों को जानते हैं तफसील से। उत्तर और मध्य भारत में आगामी दिनों में जबरदस्त ठंड और शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले 2 दिनों और या 3 दिन में ये इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 जनवरी को सबसे ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। मतलब ये कि सर्दी तो झांकी है, ठंड आफत अभी बाकी है। ये सर्दी तो झांकी, प्रचंड ठंड अभी बाकी है। पहाड़ से मैदान तक ठंड की आफत का अलर्ट। सावधान, ये सर्दी जमा देगी। सही सुना आपने, पहाड़ अभी और जमेंगे, मैदान अभी और कांपेंगे, क्योंकि सीजन का सबसे सर्द दिन दस्तक देने वाला है। लोगों की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी किया। इसके तहत उत्तर और मध्य भारत ज्यादा ठिठुरने वाला है। अगले 2-3 दिन यहाँ हाड़ कपा देने वाली सर्द हवाएं चलेंगी। शीतलहर के हमले से लोग बेहाल रहेंगे। इसका असर 15 जनवरी को सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब ये कि 15 जनवरी सीजन का सबसे सर्द दिन हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 21 जनवरी तक देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही रहेगा। पारे में गिरावट की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 17 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फ गिरेगी। पहाड़ों से सटे मैदानी इलाकों में 15 से 17 जनवरी तक बारिश की संभावना है। यही वजह है कि 15 जनवरी को जमा देने वाली सर्दी पड़ सकती है। जो दिल्ली में आप ठंड देख रही हैं वो कल और परसों सुबह तक इसी तरीके की रहेगी, लेकिन 15 को हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर में बादल छाए रहेंगे और 15 की रात से और 16 की सुबह तक, 16 के दिन में भी कुछ समय तक हल्की बारिश होने की संभावना है। थोड़े से बादल बने रहेंगे और इस दौरान 15 और 16 को जो थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि अगले 2-3 दिनों में कड़ाके की ठंड कहां-कहां पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कपाने वाली हवाएं चलेंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में तेज शीतलहर का अटैक रहेगा। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा सकता है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो जाएगा। फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। साफ है कि प्रचंड ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली। सर्दी और शीतलहर लोगों की मुसीबतें और बढ़ाएंगी। सैयदा आफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यानी पहाड़ से मैदान तक अगले 2 दिन तक आप कांपने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सर्दी कम पड़ रही है। ठंड और शीतलहर से लोग अब भी मुसीबत में हैं। रात बड़ी मुश्किल से कट रही है। दिल्ली से न्यूज़ 24 संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और एनसीआर में लगातार जिस तरह से सर्दी में जो तापमान है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे में वो लोग जो रात के अंधेरे में देर रात तक नाइट ड्यूटी करते हैं, ऐसे में खुले आसमान में उनके लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है और वो होता है ये अलाव, जिसे जलाकर ये पूरी रात अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ऐसे ही हम सेक्टर 62 के पास मौजूद हैं, जहां पे तमाम हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी स्टाफ हैं जो इस रात के अंधेरे में जो नाइट ड्यूटी करते हैं। ऐसे में जहां पर लोग अपने घर से निकलने के लिए सर्द रात में सोचते हैं, ऐसे में ये लोग अपनी रात की ड्यूटी इस खुले आसमान में इस अलाव के भरोसे करते हैं। लोग यहाँ पर सर्द रात में आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ एक अलाव आपका सहारा है। कैसे आप लोग इसे मैनेज करते हैं? ये इधर उधर से ले आते हैं सर। हाँ, ये चुन करके लकड़ियाँ ले आते हैं और उसी से जलाते हैं। लेकिन इस सर्दी में जहाँ लोग घर से निकलने के लिए सोचते हैं, ऐसी रात में आप लोग अपनी ड्यूटी देते हैं खुले आसमान के नीचे और ठंड भी बढ़ रही है। सर ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। सर मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना, बच्चे पालने तो मैनेज तो करना पड़ेगा। अब सर्दी हो या गर्मी, बच्चों तो पालने ही है ना, तो उसी चीज को भाई सर्दी ड्यूटी फर्स्ट है। और अगर भारत के सिपाही अगर वहाँ सरहद पे लगे हुए हैं और वो लोग अगर -डिग्री में अगर काम कर रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं हो रही है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।
और माँ की मौसम के नज़ारे हैं, चलते ही रहेंगे। सबका यही कहना है कि सर्दी हो, भले ही तापमान नीचे की तरफ आए, लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये लोग रात के वो सिक्योरिटी स्टाफ है जिनके पूरे भरोसे ये पूरा ऑफिस जो है पीछे की तरफ जहां काम चला इन लोगों के भरोसे है। इनका कहना है कि सर्दी अपनी जगह है, लेकिन एक अलाव के सहारे हम अपनी नौकरी को पूरी तरह से बखूबी निभा रहे हैं। कैमरामैन राजा सिंह के साथ जावेद हुसैन, न्यूज 24, नोएडा। ये हालत है फिलहाल सर्दी की। चलिए खबरों में